फिल्म की शुरुआत में हम रोम सिटी देखते हैं जो लगभग 128 एडी के टाइम की है। यहाँ एक आर्किटेक्ट लूशियस अपने पुराने आइडियाज़ की वजह से रिजेक्ट हो जाता है और उसका मास्टर उसकी जगह एक न्यू आर्किटेक्ट हायर कर लेता है। ये देखकर लूशियस उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच उसका दोस्त मार्कस आ जाता है और उसे रिलैक्स करने के लिए एक बाथ हाउस ले जाता है, लेकिन लूशियस को वो जगह पसंद नहीं आती क्योंकि वहाँ काफ़ी शोर था। रिलैक्स करने के लिए वो पानी के अंदर बैठ जाता है और तभी उसे एक होल नजर आता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, पानी के दबाव से वो उस होल में खींच जाता है और टाइम ट्रैवल करके आज के समय यानी 2025 में एक बाथ हाउस में आ जाता है। वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग नहा रहे थे और अचानक एक बिना कपड़ों का आदमी देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। इसके साथ लूशियस भी शॉक में था क्योंकि उसने ऐसी चीजें कभी पहले नहीं देखी थीं और वो सोचता है कि शायद ये फ्लैट फेसेस लोग रोमन्स के स्लेव्स होंगे। अब वहाँ से वो विमेन सेक्शन जाता है जहाँ औरतें एक बिना कपड़े के आदमी को देखकर डर जाती हैं और उसके सिर पर एक चीज मारकर फेंकती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। कोने में बैठी एक लड़की जिसका नाम मामी था एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं था जिसकी वजह से वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी। वो लूशियस को देखती है और उसे अपनी मांगा का हीरो बुलाती है और बैठकर उसे ड्रॉ करने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आकर उसे ले जाते हैं और उसे एक फ्लेवर्ड मिल्क ड्रिंक देते हैं। वो लूशियस को बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है और जिसकी वजह से वो दोबारा बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर वो दोबारा रोम पहुंच जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो काफी देर तक पानी में बेहोश था। लूशियस को लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन तभी उसे दिखता है कि उसके पास वही फ्लेवर्ड मिल्क की बोतल भी पड़ी है। फिर कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। लूशियस ने आज की दुनिया से कई चीजें कॉपी करके रोम के बाथ हाउस में बना दी हैं, जैसे फ्लेवर्ड मिल्क, बकेट और पेंटिंग्स। वहाँ सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन लूशियस को बुरा लगता था कि वो फ्लैट फेस लोगों की इनोवेशंस को अपनी इनोवेशन बता रहा है। इसी दौरान एक अमीर बूढ़ा आदमी लूशियस को अपने घर के अंदर बाथ हाउस बनाने के लिए कहता है। लूशियस मान जाता है। फिर जब वो पानी में जाता है तो दोबारा 2025 में पहुंच जाता है। इस बार वो किसी के बाथरूम से निकलता है। वहाँ पर वो जेट स्प्रे और बाथ टब को देखकर हैरान था। इस बार फिर से मम्मी उसे देख लेती है, लेकिन जब तक वो पेन और पेपर लाती, लूशियस गायब हो चुका था। लूशियस उस बूढ़े आदमी के लिए घर के अंदर बाथ हाउस बनाता है जिसमें वो बफलो की इंटेस्टाइन से जेट स्प्रे की पाइप और भी कई चीजें बनाता है। ये चीज रोम सिटी में इतनी पॉपुलर हो जाती है कि लोग चुपके उसे देखने आते हैं। इसी वजह से उसे काफी पैसे भी मिलने लगे थे। उस रात लूशियस की बीवी लिविया उसके लिए अच्छा खाना बनाती है और उससे कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए जो तुम्हारे टैलेंट को आगे ले जा सके। लेकिन इस बात में लूशियस कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, जिसकी वजह से लिविया उस पर काफी गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पैलेस से एक आदमी आता है और लूशियस से कहता है कि एम्परर हैड्रियनुस तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। जब लूशियस पैलेस पहुँचता है तो वहाँ उसे सियोनियस मिलता है जो एम्परर का अडॉप्टेड सन है और उसका पॉसिबल सक्सेसर भी। वो लूशियस को बताता है कि इस जगह के अंदर जो भी जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। इससे लूशियस डर जाता है, लेकिन उसके पास अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंदर जाने पर उसे एम्परर हैड्रियनस मिलता है। वो उसे एक बाथ हाउस दिखाता है जो लूशियस से कॉपी किया गया था, लेकिन दिखने में काफी खूबसूरत था। एम्परर हैड्रियनस लूशियस से कहता है कि वो ऐसा बाथ हाउस बनाए जो अब तक किसी ने न देखा हो। लूशियस इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। रात को उसे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि अगर यहाँ फ्लैट चिन फेस के लोग होते तो क्या करते। इसी बीच वो पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम मामी को देखते हैं जो अब एक बाथरूम सप्लाई स्टोर में जॉब कर रही थी, लेकिन उसे ये काम पसंद नहीं था। उस दिन वो गलती से बाथटब का पानी खोलकर सो गई, जिसकी वजह से बाथटब पूरा भर गया। इसी बीच मैनेजर आता है और मामी को डांटने लगता है। तभी लूशियस पानी से बाहर निकलता है। इस बार वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि पानी से बबल्स निकल रहे हैं, पर पानी गर्म नहीं है। ये देखकर वहाँ खड़ा मैनेजर मामी की शिकायत करने डायरेक्टर के पास चला जाता है। लूशियस मम्मी को एक एंशिएंट रोम का सिल्वर कॉइन देता है और उससे स्टोर का टूर देने को कहता है। वो अलग अलग जगह जाकर चीजें देखता है और नई चीजों को नोटिस करता है, जैसे यूराइनल पॉट, टॉयलेट पेपर और सबसे ज्यादा वो बाथरूम टीवी को देखकर हैरान था। इसके बाद वो बाथरूम जाता है जहाँ पर जेट स्प्रे का इस्तेमाल करके उसे लगता है कि वो हेवन पहुँच गया है।
अब मैनेजर और डायरेक्टर उसे ढूंढते ढूंढते बाथरूम के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता और मामी को जॉब से निकाल दिया जाता है। कुछ महीनों बाद लूसियस ने वैसे ही बाथ हाउस एम्परर के लिए बना दिया था। उसने स्लेव्स की मदद से बबलिंग वाटर तैयार किया, एक ऐसा टॉयलेट बनाया जिससे लगातार पानी निकलता रहे और एक छोटा सा फिश पॉट भी रखा जैसा उसने स्टोर में देखा था। इससे एम्परर काफी खुश था। वो लूसियस से कहता है कि तुम अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लेकर जाओ। लूसियस मार्केट से एक अजीब सा नेकलेस खरीदता है जो प्राइवेट पार्ट जैसा दिख रहा था और जिसकी लेग्स भी थीं। घर पहुंचने के बाद वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी वाइफ लिविया उसके दोस्त मार्कस के साथ सो रही थी। वहाँ उसकी वाइफ उसे ही कोसते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया। लूसियस को दोबारा से एम्परर हैद्रियनस के पैलेस बुलाया जाता है। उसका बेटा हाल ही में मर गया था और उसे लगता है कि नाइल रिवर का एक क्रोकोडाइल उसका रीइंकार्नेशन है, इसलिए वो लूसियस से कहता है कि उस क्रोकोडाइल के लिए रहने की जगह बनाओ। दूसरी तरफ हम मामी को देखते हैं जो जॉब खोने के बाद अपना घर वापस चली गई थी। वहाँ वो लूसियस से मिलने के बाद रोम की हिस्ट्री और लैटिन लैंग्वेज सीखती है। मामी एक क्रोकोडाइल सेंचुरी में शादी के लिए एक लड़के से मिलने आई थी क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तभी एक केज के अंदर लूसियस अपीयर होता है। मामी उसे केज से बाहर निकालती है। इसके बाद लूसियस मामी को उठाकर एक बनाना फार्म में ले जाता है। मामी उसे वहाँ से बनाना देती है। उसने इतना डिलिशियस फ्रूट कभी नहीं खाया था। वो सोचता है कि अगर मैं ये फ्रूट वापस एम्परर के लिए ले जाऊं तो ये फ्रूट खाकर उनमें दोबारा जीने की इच्छा पैदा होगी। लूसियस वापस जाकर वैसा ही करता है। वो एम्परर के लिए एक नाइल रिवर जैसा बाथ हाउस बनाता है जहाँ पर वो क्रोकोडाइल भी रह सकता है और लूसियस ने बनाना भी रोम में ला दिया था। इन सब से हेड्रियनस लूसियस से काफी खुश था, लेकिन लूसियस इन सब से खुश नहीं था क्योंकि ये सारी इनोवेशंस उसकी नहीं थी। वो एम्परर को सच्चाई बताने ही वाला था। तभी गार्ड आ जाता है और एम्परर को बताता है कि किंगडम के खिलाफ विरोध खड़ा हो गया है। लोग अब एम्परर हैड्रियनस के रूल से तंग आ चुके थे और वो रेबल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रोम के काफी सैनिक जख्मी हो रहे थे। ये लड़ाई 3 साल तक चलती है, जिसकी वजह से रोम को काफी नुकसान झेलना पड़ता है और अब तो रेबल्स के साथ दुश्मन की सेना भी लड़ रही थी। हेड्रियनस की तबीयत बिगड़ रही थी तो वो लूसियस को एक संदेश भेजता है जिसमें लिखा था कि अब मैं अपना सक्सेसर सियोनियस को चुन रहा हूँ। वो चाहता है कि तुम उसके लिए एक बहुत बड़ा बाथ हाउस बनाओ जो इससे पहले किसी ने नहीं बनाया हो, ताकि लोग मेरे बाद उसे सपोर्ट करें। सियोनियस एक वुमनाइजर था। अगर वो रोम का न्यू एम्परर बनता तो रोमन एम्पायर का फॉल तय था। इसी वजह से वो सियोनियस को उसके लिए ग्रैंड बाथ बनाने से मना करता है, लेकिन सियोनियस उसे कहता है कि एम्परर को मना करने की सजा मौत है। अब लूसियस वहाँ से जाने लगता है, तभी एक दूसरा आर्किटेक्ट उस पर हमला कर देता है क्योंकि लूसियस की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। इस हमले से लूसियस एक कुएं में गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो 2025 में पहुंच जाता है। वहाँ कुछ बूढ़े लोग उसका इलाज कर रहे थे। वो उसे स्प्रिंग वाटर ले जाते हैं जिसके अंदर हीलिंग की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। अब वो वहाँ से भागकर एक जगह जाता है जहाँ पर मामी भी थी। लूसियस की वजह से उसने लैटिन सीख ली थी, इसलिए अब वो एक दूसरे की बात समझ सकते थे। लूसियस को चक्कर आता है और वो मामी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से दोनों पानी में गिरते हैं और लूसियस के साथ साथ मामी भी 128 एडी में पहुंच जाती है। मामी लूसियस को ग्रैंड बाथ बनाने के लिए बार बार कहती है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी लूसियस करने से मना कर देता है। ये बात जाकर वो एम्परर हार्डियानस को बताता है। हार्डियानस इस बात से काफी गुस्सा होता है और लूसियस को वापस जाने को कहता है। रास्ते में लूसियस को नेचुरल मिनरल वाटर मिलता है। इसके बाद वो घर पहुंचता है। वहाँ मामी उसे बताती है कि अगर सियोनियस रोम का एम्परर बनता है और एंटोनिनस पैनोनिया जाता है तो ये पास्ट बदल देगा, जिसकी वजह से एम्परर हार्डियानस को लोग पागल राजा के रूप में याद रखेंगे। अब इसके बाद लूसियस दोबारा हार्डियानस के पास जाकर उससे कहता है कि एंटोनिनस का ये सुझाव है कि हम थर्मे बैटलफील्ड पर बनाएं क्योंकि मिनरल वाटर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे सोल्जर्स जल्दी हील हो पाएंगे। हेड्रियनस इस बार पर राजी हो जाता है और उसे इस पर जल्द काम करने को कहता है। अगले सीन में हम लूसियस और मामी को देखते हैं जो बाथ हाउस के लिए काम कर रहे थे, जिसमें उन्हें काफी साल लगने वाले थे। इसी बीच वहाँ मामी के साथ वाला बूढ़े लोगों का ग्रुप आता है और ये सुझाव देता है कि बाथ हाउस की जगह उन्हें हॉट हट
बनानी चाहिए जो काफी आसानी से बन जाएगी। इस प्लान पर लूसियस एग्री हो जाता है और काफी मेहनत के बाद वो लोग कुछ ही सालों में कई हॉट हट बना लेते हैं जहाँ घायल हुए सोल्जर्स जल्दी रेस्ट और हील हो सकते हैं। इसी वजह से रोम ये जंग जीत जाता है। अब अगले सीन में रात का समय था जहाँ लूसियस और मामी बात कर रहे थे। लूसियस कहता है कि क्या अब एम्परर हेड्रियनस की अचीवमेंट्स याद रखी जाएंगी, जिस पर मामी कहती है कि बिल्कुल, पूरी दुनिया उन्हें याद रखेगी। इसी बीच मामी का साथ देने वाले बूढ़े लोगों का ग्रुप गायब हो जाता है और लूसियस से बात करती मामी भी रोने लगती है। अब लूसियस को याद आता है कि जब भी मैं तुम्हारी दुनिया से वापस आता था मेरी आंखों में आंसू होते थे। धीरे धीरे मामी गायब हो रही थी और जाते जाते वो लुस से पूछती है कि क्या हम दोबारा मिल पाएंगे, और हंसते हुए लूसियस जवाब देता है कि सब रास्ते रोम की तरफ आते हैं और हम जरूर दोबारा मिलेंगे। अगला सीन रोम का होता है जहां हेड्रियनस अपना सक्सेसर एंटोनाइनस को चुनता है। इसके साथ वो लूसियस को भी सम्मान देता है और हिस्ट्री के अनुसार पैनोनिया प्रोविंस का गवर्नर सेयोनियस को बनाता है, जिसकी कुछ ही समय बाद प्लेग की वजह से मौत हो जाती है। मूवी के एंड सीन में हम मम्मी को एक मंगा स्टूडियो में देखते हैं जहाँ रोमन एम्पायर पर बनी मंगा होती है और उसका हीरो कोई और नहीं बल्कि लूसियस होता है। इसके बाद जब मामी एक नदी के पास से जा रही होती है वहाँ पर लूसियस आ टपकता है। उसे देखकर मामी काफी खुश हो जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।